पेज नंबर 34 लुसेंट इतिहास। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन किए प्रमाणित पैमाने गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों के मांस तौलने के लिए दे दिया था। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के सुल्तानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। नोट में है दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियां भुइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी यानी इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। सल्तनत काली शासन व्यवस्था केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान बलबन एवं बलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया। मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। वार खास इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। सल्तनत काल में दीवान रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग विद्वानों और धर्मपराय लोगों को वजीफा देता था। इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था या न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवान इंसान नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। मंत्री और विभाग। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख, मुस्री के मुमालिक, प्रांतों में अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा, मजमूआदार उधार दिए गए धन का हिसाब रखना, खजीन, कोषाध्यक्ष, आरिजे मुमलिक, दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख, सदर उसूल धन विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख, काजी उल कजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, वरीद मुमलिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करना, दीवान खैरात दान विभाग, दीवान बंदगान दास विभाग, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग। दीवान मुस्तखरात वित्त विभाग अलाउद्दीन खिलजी, दीवान कोह कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान अज सैन्य विभाग बलबन, दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवान इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। साम्राज्य के विभिन्न भागों में चल रही गतिविधियों की पूर्ण जानकारी के लिए दूतों की नियुक्ति की जाती थी। ये दूत वरीद कहलाते थे। शासक के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोगों की मुख्य वरीद के पद पर नियुक्त किए जाते थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। यह विभाग नहरों तथा सार्वजनिक भवनों का निर्माण करवाता था। सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था जिसे इक्ता या सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नायब वली या मुफ्ती द्वारा होता था। इक्ताओं को सिक्कों जीरों में विभाजित किया गया था जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था जो एक सैनिक अधिकारी था। राजस्व कर व्यवस्था। उसर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, जकात मुसलमानों पर धार्मिक कर संपत्ति का 40वां हिस्सा, जजिया गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर। नोट खम्स ये लूटे हुए धन खानों अथवा भूमि से गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था। इस पर सुल्तान का अधिकार था तथा शेष 4/5 भाग उसके सैनिक अथवा खजानों को प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। सिखों को परगनों में विभाजित किया गया था। अमील परगने का मुख्य अधिकारी था और मुशरिक लगान को निश्चित करने वाला अधिकारी। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखरेख अमीर सादा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होता था। ग्राम में सबसे अधिक प्रभावशाली लोग खुद छोटे जमींदार और मुकदम मुखिया होते थे। ग्राम का एक पटवारी होता था। सुल्तान की अस्थायी सेना को खासखेल नाम दिया गया था। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकाली सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया था। 10 वासोरही, 1 सारे खेल, 10 सारे खेल, 1 सिपह सलार, 10 सिपल सलाह, 1 अमीर, 10 अमीर, 1 मालिक, 10 मालिक, 1 खान। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक तथा आराध्य कहा जाता था।
अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को समाप्त किया था। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत फिरोज तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी मुख्यतः बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान एवं हदीस पर आधारित है। स्थान प्रसिद्ध के कारण सरस्वती अच्छी किस्म के चावल के लिए, अहिनवाड़ व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोना चांदी व जड़ी काम के लिए। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती है, जरा अपने आप से सवाल पूछ कर भारत के बॉर्डर पे जो 300 तहसीलें हैं, उन 300 की 300 डेमोग्राफी बदल गई है।